हेलो एवरीवन, मैं हूं यतेश यादव। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 100 जो क्वेश्चन है महाभारत से रिलेटेड वो आपके लिए लेके आया हूँ। इन सभी के आंसर आपको चैट बॉक्स में देने हैं और हमें ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर करने हैं। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाकर युद्ध का जय घोष किया था? हाँ जी फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन दे रखे हैं देवदत्त शंख, देवव्रत शंख, पांचजन्य शंख। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? पांचजन्य शंख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली थी? हाँ जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या था? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या था? गरुड़, बाज, कबूतर, मोर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? मोर। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गुरु द्रोणाचार्य का वध महाभारत युद्ध में कौन से दिन हुआ था? 10वें, 12वें, 15वें, 18वें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन से दिन? 15वें दिन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गीता में कितने श्लोक हैं? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है गीता में कितने श्लोक हैं? 1,50,000, 700, 500। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कितना? 700। अगर पूछे आपसे महाभारत में तो कितने हैं? 1,00,000 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? आपको बताना है द्रौपदी कहाँ की? पांचाल देश, मगध, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका पांचाल देश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्यास जी ने सबसे पहले महाभारत की कथा किसे कंठस्थ कराई थी? लक्ष्मण, शल्य, सुखदेव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सुखदेव। किसको कराई थी? सुखदेव को। चलिए, अंबिका के पुत्र का क्या नाम था? जी फ्रेंड्स, अब आपको बताना है जो अंबिका है उसके पुत्र का क्या नाम था? द्रोणाचार्य, भीम, धृतराष्ट्र, दुर्योधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धृतराष्ट्र। क्या होगा? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? अब आपको बताना है जो अंबालिका है उसके पुत्र का क्या नाम था? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, पांडु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा पांडु। क्या होगा? पांडु। चलिए, धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गांधारी, दुसला, उत्तरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? गांधारी। क्या होगा? गांधारी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है 50, 70, 80, 100। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 100। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। जनमेजय में कौन सा यज्ञ किया था? जी फ्रेंड्स, नागयज्ञ, द्वार यज्ञ, अखंड यज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा कौन सा? नागयज्ञ। कौन सा यज्ञ किया था? नागयज्ञ किया था। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का क्या नाम था? अब आपको बताना है जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके अंदर जो कर्ण के सारथी थे उसका क्या नाम था? देवदत्त, शल्य, इंद्र, लक्ष्मण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शल्य। कौन था? शल्य। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है भीष्म, दुर्योधन, दानवेन, कर्ण या द्रोणाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा किसके द्वारा? द्रोणाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? द्रोणाचार्य के द्वारा। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? सत्यवती, कृष्णा, रेवती, स्मृति। तो जो द्रौपदी है उसका दूसरा नाम क्या था फ्रेंड्स? उसका नाम था कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। श्री कृष्ण के वंश का क्या नाम था? भीमात्सव, भारद्वाज, दाऊदवान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका भीम सातवत। क्या था? भीम सातवत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत युद्ध में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के सारथी थे, तो उनके द्वारा जो उनकी सेना थी वो किसके साथ लड़ी थी? तो वो लड़ी थी किसके साथ? कौरवों के साथ। किसके साथ लड़ी थी? कौरवों के साथ। महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ने वाला एकमात्र कौरव कौन था? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो महाभारत के अंदर पांडवों की ओर से लड़ने वाला एकमात्र कौरव जो कौरव था कौन था? वो दुर्योधन, दानवीर, कर्ण, द्रोणाचार्य, युयुत्सु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका युयुत्सु। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए दुर्योधन से कितने गांव मांगे थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1, 3, 5, 8। तो राइट आंसर होने वाला है आपका कितने? 5 गांव मांगे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट।
भीम के पुत्र का नाम था बल्लभ, तायु, घटोत्कच, अश्वत्थामा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घटोत्कच की माता का क्या नाम था? अब आपको बताना है जो भीम के पुत्र थे घटोत्कच, उनकी माता का क्या नाम था? रेवती, उर्वशी, स्मृति, हिडिंबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हिडिंबा। चलिए देखते हैं। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? व्यास, गांडीव, ग्रंथिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा गांडीव। क्या था? गांडीव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत युद्ध में जिस हाथी को भीम ने मारा उसका क्या नाम था? उत्तरा, इंद्रवर्मा, इंद्रवर्मा, विराट स्वरूप, अश्वत्थामा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा अश्वत्थामा। किसको मारा था? अश्वत्थामा। लाक्षागृह का निर्माण किसने किया था? अर्जुन, सहदेव, भीम, पुरोचन। जो लाख का घर बनाया गया था पांडवों को मारने के लिए, उसका जो निर्माण है वो किसने किया था? इसका निर्माण किया था पुरोचन ने। किसने? पुरोचन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। घटोत्कच को किसने मारा था? दुर्योधन, भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण, द्रोणाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्या होगा? दानवीर कर्ण। ये घटोत्कच किसका पुत्र था? ये था भीम का। किसका? भीम का पुत्र था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भीष्म पितामह ने युद्ध कितने दिन तक लड़ा था? अब आपको बताना है कि भीष्म पितामह ने युद्ध कितने दिन तक लड़ा था? 18 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 10 दिन। जो टोटल 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था वो उसके अंदर भीष्म पितामह ने 10 दिन तक युद्ध लड़ा था। युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने पर उनके साथ क्या गया था? हाथी, कुत्ता, घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका होने वाला है कुत्ता। क्या होगा? एक कुत्ता उनके साथ गया था। चलिए, भीम का दूसरा नाम क्या था? देवक, बल्लभ, नारद, इनमें से कोई नहीं। तो भीम का दूसरा नाम क्या था? भीम का दूसरा नाम था वल्लभ। क्या था? वल्लभ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। राजा विराट के महल में युधिष्ठिर का क्या नाम था? अब आपको बताना है जो राजा विराट का महल था उसके अंदर युधिष्ठिर को किस नाम से जाना जाता था? कंक, वल्लभ, ग्रंथिक, तंतिपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कंक। क्या होगा? कंक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। अर्जुन का दूसरा नाम क्या था? आठवें वसु, पार्थ, देवक, भारद्वाज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? पार्थ। अब आपको मेरे को बताना है कि अर्जुन के कितने नाम थे। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है और जितने भी नाम है वो नाम भी आपको लिख के बताने हैं कि अर्जुन के कितने नाम थे। चलिए देखते हैं फिर कि कौन इसका राइट आंसर देने वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर आपको इसका आंसर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा विराट के महल में नकुल का क्या नाम था? अब आपको बताना है कि राजा विराट के महल में नकुल का क्या नाम था? ग्रंथिक, तंतिपाल, संदीपन, नंद। तो जो क्या नाम था इसका? ग्रंथिक नाम था। क्या नाम था? ग्रंथिक। और अभी मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था उसका जो क्या राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जो युधिष्ठिर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था कंक। किस नाम से जाना जाता था उनको? कंक के नाम से जाना जाता था राजा विराट के महल में। और इसके अंदर नकुल को किस नाम से? ग्रंथिक के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। शिशुपाल का वध किसने किया था? अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण, सहदेव। तो जो शिशुपाल था उनका वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने। किसने किया था? श्री कृष्ण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजा विराट के महल में सहदेव का क्या नाम था? कंक, वृणलला, नलकुबर, तंतिपाल। तो राजा विराट के महल में सहदेव का नाम था तंतिपाल। क्या नाम था? तंतिपाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भीष्म थे 5वें वसु, 8वें वसु, 10वें वसु, तीसरे वसु। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपके 8वें वसु। कौन से? 8वें वसु। चलिए, युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में निंदा करने वाले नेवले का क्या नाम था? दानव, कीचक, नकुल, सुसेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या होगा? नकुल। क्या होगा फ्रेंड्स? नकुल। किसने किया था? नकुल ने। चलिए देख लेते हैं। राजा विराट के महल में अब अर्जुन का नाम पूछा है तो अर्जुन का क्या नाम था? अब आपको बताना है कि अर्जुन का क्या नाम था। तो अर्जुन का नाम था आपका क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा वृणलला। क्या होगा? वृणलला। कंक किसका था? युधिष्ठिर का नाम था। वल्लभ किसका था? भीम का था। वृणलला किसका हो गया? अर्जुन का हो गया। ग्रंथिक किसका था? नकुल का था। तंतिपाल किसका था? सहदेव का था। ये आपको याद रखने हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट।
कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का क्या नाम था? अब आपको बताना जो कुंती पुत्र है अर्जुन के पोते का क्या नाम था? नारद, नलकुबर, सुसेन, परीक्षित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? परीक्षित। क्या होगा? परीक्षित। महाभारत ग्रंथ में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1,00,000। कितनी है? 1,00,000। चलिए, अर्जुन की पत्नी थी उलूपी, चित्रांगदा, बौद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इरावत किसका पुत्र था? अब आपको बताना है जो इरावत है वो किसका पुत्र था? इरावत किसका पुत्र था फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? किसका? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, नकुल। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन का। इरावत की माता का क्या नाम था? अब आपको बताना है जो इरावत था किसका पुत्र था? अर्जुन का। अब अर्जुन की पत्नी कौन थी? आपसे अभी मैंने पूछा है, कौन थी? उलूपी। कौन थी? उलूपी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा विराट की कन्या का क्या नाम था? अब आपको बताना है कि राजा विराट की कन्या का क्या नाम था? उत्तरा, पुमोला, छाया, संज्ञा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? उत्तरा। फ्रेंड्स, अपना एक टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके मैं पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे डालने वाला हूँ। और सुबह मैं आपको वहाँ पे करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं सिर्फ वो ही क्वेश्चन वहाँ पे डालता हूँ। इसलिए आप YTS स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है और लास्ट में फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसके रिलेटेड सारी पीडीएफ डालने वाला हूँ। इसकी मैं पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिमन्यु का विवाह किससे हुआ था? छाया, संज्ञा, उत्तरा, पुमोला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा किससे हुआ था? बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तरा। किससे हुआ था अभिमन्यु का विवाह? उत्तरा से। घटोत्कच के पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। किसका? भीम का। और जो घटोत्कच है उसके पुत्र का क्या नाम था? संदीपाल, मैदाना, वीर बर्बरिक, संजय। तो क्या था? वीर बर्बरिक, जिसको आप खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? खाटू श्याम जी के नाम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा विराट की पत्नी का क्या नाम था? पुमोला, उलूपी, सुदेशना, इनमें से कोई नहीं। अब बताना आपको, राजा विराट था, उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी थी सुदेशना। क्या नाम था उनका? सुदेशना। श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 10, 12, 16, 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कितना? 18। कितने? 18। चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण के नाना का क्या नाम था? भारद्वाज, देवक, नंद बाबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा क्या? देवक। क्या था? देवक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में कौन सती हुई थी? माद्री, सुदेशना, द्रौपदी, कुंती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा माद्री। क्या होगा? माद्री। महाभारत में राज्य के कितने अंग महत्वपूर्ण बताए गए हैं? जी फ्रेंड्स, 2, 5, 7, 9। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा कितने? 7। कितने अंग महत्वपूर्ण बताए हैं? 7 अंग। चलिए, शिखंडी किसका शिष्य था? अब आपको बताना है शिखंडी किसका शिष्य था? द्रोणाचार्य, भीम, पितामह, अर्जुन, दुर्योधन। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा किसका पुत्र था? द्रोणाचार्य का। युधिष्ठिर के सभा भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मैदानव, एकलव्य, नलकुबर, परीक्षित। तो जो युधिष्ठिर द्वारा सभा भवन बनाया गया था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मैदानव के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रौपदी के भाई का क्या नाम था? अब आपको बताना है जो द्रौपदी थी उनके भाई का क्या नाम था? धृष्टद्युम्न और अश्वत्थामा, बलभद्र, संजय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? धृष्टद्युम्न। क्या होगा? धृष्टद्युम्न। शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? आपको बताना है शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? जी फ्रेंड्स, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, बलराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बलराम। किसको? बलराम को। चलिए, बलराम के गुरु का क्या नाम था? नंद बाबा, विराट, संजय, संदीपन। तो जो बलराम थे कि जिसको दाऊ के नाम से भी जाना जाता था, उनका क्या नाम था? उनके जो गुरु है उनका क्या नाम था? नंद बाबा, विराट, संजय, संदीपन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा संदीपन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बलराम का पालक थे नंद बाबा, नारद, देवक, भारद्वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या, नंद बाबा। इनके पालन करने वाले कौन थे, नंद बाबा। बलराम का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था हल, गदा, बहुत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हल भी और गदा भी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। बलभद्र के नाम से किसे जाना जाता है, श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, बलराम। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका किस नाम से, बलराम को बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है। बलराम की माता का क्या नाम था, सुदेशना, सत्यवती, रोहिणी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहिणी। क्या होगा, रोहिणी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बलराम के पिता का क्या नाम था, संजय, सुदेशन, संदीपन, वासुदेव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा वासुदेव। क्या नाम होगा, वासुदेव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की ससुराल रहा है रोहतक नगर, रेवाड़ी नगर, फरीदाबाद नगर और सोनीपत नगर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका क्या होगा, रेवाड़ी नगर, जिसको रेवती नगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, रेवती नगर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुल कितने अध्याय हैं, 215, 415, 315, 115। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 315। दुशासन की छाती का रक्त पीने का प्रण किसने किया था, जी फ्रेंड्स आपको बताना है जो प्रण किया था वो किसने किया था। तो वो किसने किया था, वो किया था भीम ने। किसने किया था, भीम ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धृतराष्ट्र के दामाद का क्या नाम था, बलराम, श्री कृष्ण, जयद्रथ, भारद्वाज। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो फ्रेंड्स क्या होगा, जो धृतराष्ट्र के दामाद का क्या नाम था वो था जयद्रथ। कौन थे, जयद्रथ। और धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, 100। क्या कहलाते थे, कौरव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रोणाचार्य के पिता का क्या नाम था, आपको बताना है भारद्वाज, नलकुबर और देवक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा भारद्वाज। क्या होगा, भारद्वाज। महर्षि भृगु की पत्नी का क्या नाम था, उर्वशी, पुमोला, रोहिणी, छाया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका पुमोला। क्या नाम था, पुमोला। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया था, किसने शांत किया था, श्री कृष्ण, अर्जुन, व्यास, भीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर। इसका राइट आंसर होगा आपका व्यास। किसने किया था, व्यास ने। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण था द्रौपदी के केस, कुंती का अपमान, बहुत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आपका द्रौपदी के केस। क्या था, द्रौपदी के केस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यास की माता का क्या नाम था, छाया, संज्ञा, सत्यवती, रोहिणी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सत्यवती। क्या नाम था, सत्यवती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दानवीर कर्ण के पश्चात दुर्योधन ने पांडवों से संधि का विस्तार किसने दिया था, विचार किसने दिया था, जो पांडवों को, दुर्योधन को पांडवों से संधि करने का विचार किसने दिया था। कि जैसे युद्ध चल रहा था और दानवीर कर्ण का वध हो गया था, उसके बाद दुर्योधन को बोला था कि आप पांडवों के साथ संधि कर लीजिए। तो ऐसा विचार किसने दिया था, श्री कृष्ण, बलराम, संदीपन, कृपाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा कृपाचार्य। किसने, कृपाचार्य ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दानवीर कर्ण के पुत्र का क्या नाम था, परीक्षित, सुषेण, शतायु, कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सुषेण। कौन था, सुषेण। भीम द्वारा मारा गया अश्वत्थामा हाथी किसका था, बलराम, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, राजा इंद्रवर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा राजा इंद्रवर्मा का। किसका, राजा इंद्रवर्मा का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है महाभारत में विराट पर्व के अंतर्गत आता है कीचक वध, अभिमन्यु वध, बकासुर वध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, कीचक वध। क्या आता है, कीचक वध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा की थी उसका क्या नाम था। अब आपको बताना है कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसके जो श्री कृष्ण ने जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसकी रक्षा की थी
वो कौन था? परीक्षित, शतायु, व्यास, नारद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका परीक्षित। कौन था? परीक्षित। चलिए, दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था? अब आपको बताना है कि दुर्योधन कितनी अक्षौहिणी सेना का स्वामी था। 12, 15, 13, 11। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? कितनी का था वो 11। उसके पास, अकेले के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। किसके पास? दुर्योधन के पास। और टोटल कितनी थी? टोटल कितनी थी आपको चैट बॉक्स में बताइए मुझे। महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितना अक्षौहिणी सेना का था? अब इसने पूछ ही लिया कि टोटल कितनी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 18, जिसमें से 11 दुर्योधन के पास थी और टोटल 18 थी। चलिए देखते हैं, बकासुर राक्षस का वध किसने किया था? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल। तो जो बकासुर थे उसका भीम किसने वध किया था? वो किया था आपके भीम के द्वारा। किसके द्वारा? भीम के द्वारा। दानवीर कर्ण वध के बाद दुर्योधन ने सेनापति किसे नियुक्त किया था? अश्वत्थामा, शल्य, संजय, इनमें से कोई नहीं। जब दानवीर कर्ण का वध हो गया था उसके बाद दुर्योधन ने सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो किसे किया था? आप चैट बॉक्स के अंदर इसका मुझे आंसर दीजिए। किसे किया था? वो किया था शल्य को। किसको? शल्य को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? जी फ्रेंड्स, आपको बताना है जो दानवीर कर्ण था उसका अंतिम दान क्या था? सोने की तलवार, सोने की गदा, सोने के दांत या सोने का रथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोने का दांत। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। हमारा टेलीग्राम है YTS स्टडी पॉइंट। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और लास्ट में आपको इसमें इंडिया का फ्लैग मिलेगा लगा हुआ। क्या? YTS स्टडी पॉइंट, लास्ट में इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ डालने वाला हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा पुत्र भीष्म का मूल नाम क्या था? सोनभद्र, देवव्रत, देवदत्त और देवदत्त शंख। तो आपको बताना है गंगा पुत्र जो भीष्म था उसका मूल नाम क्या था? क्या नाम था उसका? उसका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, दुर्योधन की बहन का क्या नाम था? अनारिका, राधा, दुशला, देविका। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या? दुशला। क्या नाम था? दुशला। आपके ये 100 क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में आपका जरूर इनके अंदर से क्वेश्चन बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? जो गुरु द्रोणाचार्य थे उसके पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा, लक्ष्मण, देवदत्त, शंख, शल्य। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। जो एक हाथी का नाम भी था जिसको भीम ने मारा था उसका भी क्या नाम था? अश्वत्थामा था। उस टाइम जब युद्ध चल रहा था उस टाइम क्या हुआ कि पांडवों की तरफ से बोला गया कि युद्ध के अंदर नर नहीं कुंज, मतलब इस तरह की आवाज लगाई गई, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंज। तो क्या हुआ कि जो नर की आवाज थी वो तेज बोली गई और कुंज की आवाज धीरे बोली गई थी। तो जो द्रोणाचार्य था उनको लगा कि अश्वत्थामा मेरा पुत्र मारा गया और इसी के कारण वो क्या हुए? वो परेशान हो गए और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे, जिसकी वजह से उनका वध कर दिया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? अब आपको बताना है अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? देविका, रेवती, राधा, कृपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? कृपी। कौन? कृपी। किसके पुत्र थे ये? द्रोणाचार्य के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत युद्ध के बाद कितने महारथी जीवित बचे थे? 22, 21, 18, 19। तो कितने बचे थे फ्रेंड्स? वो थे आपके 18। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 106, 107, 108, 109। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा 109। 109। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? शल्य, अभिमन्यु, संदीपन, वल्लभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा आपका अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु। और अभिमन्यु को मारने के लिए ही जो द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह रचा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? अब आपको बताना है कि अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था।
इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको चैट बॉक्स में बताइए मुझे। वल्लभ, संदीपन, परीक्षित, शल्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा परीक्षित। क्या होगा, परीक्षित। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। जरासंध का वध किसने किया था, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका, किसने किया था, ये किया था भीम के द्वारा। किसके द्वारा, भीम के द्वारा। दानवीर कर्ण को जन्म देने वाली माता का क्या नाम था। अब आपसे पूछा है उसने, जो दानवीर कर्ण को जन्म देने वाली माता का क्या नाम था, राधा, कुंती, रेवती, छाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंती। बोलते हैं ना कुंती पुत्र दानवीर कर्ण। क्या बोलते हैं, कुंती पुत्र दानवीर कर्ण। चलिए अब इसने पूछा है दानवीर कर्ण को पालने वाली माता का नाम क्या था। इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। दानवीर कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था, रेवती, छाया, राधा, उत्तरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राधा। पुत्र किसका था, कुंती का, लेकिन जो इसका पालन पोषण किया था वो किया था राधा ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुशासन के पुत्र का नाम क्या था, लक्ष्मण, अभिमन्यु, परीक्षित। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा क्या, लक्ष्मण। दुर्योधन के पुत्र का क्या नाम था, लक्ष्मण। दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का क्या नाम था, अयोध्या, जनकपुरी, खांडवन, गंधार। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा क्या, गंधार। क्या होगा, गंधार। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडव नकुल किसका विशेषक था, हाथी का, घोड़ों का, तलवार का, रथ का। इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है घोड़ों का। किसका, घोड़ों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन के शंख का क्या नाम था। जो अर्जुन का शंख था उसका क्या नाम था, देवव्रत शंख, देवदत्त शंख, देवप्रयाग शंख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा देवदत्त शंख। क्या होगा, देवदत्त शंख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीष्म कितनी सेना को समाप्त करने के बाद ही जल ग्रहण करते थे। हाँ जी फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि भीष्म कितनी सेना को समाप्त करने के बाद ही जल ग्रहण करते थे, 1000, 5000, 8000, 10000। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 10000। जब वो 10000 सेना को मार देता था उसके बाद ही वो जल ग्रहण करता था। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन ने किसको सूर्यास्त से पहले तक मार देने की प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन, दानवीर कर्ण, जयद्रथ, शकुनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जयद्रथ को। किसको, जयद्रथ को। दानवीर कर्ण ने कवच कुंडल किसको दान दिया था, किरसन, इंद्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। तो आपको बताना है कि दानवीर कर्ण द्वारा उनका जो कवच कुंडल था वो किसको दान दे दिया था। वो किसको दे दिया था, वो दे दिया था इंद्र को। किसको, इंद्र को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इंद्र द्वारा दानवीर कर्ण को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी। कौन सी शक्ति दी थी दानवीर कर्ण को इंद्र ने, अमोद शक्ति, विराट रूप, सूर्य शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो वो थी आपकी अमोद शक्ति। कौन सी, अमोद शक्ति। चलिए देख लेते हैं लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। महाभारत युद्ध में किसने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन, भीम, श्री कृष्ण, अर्जुन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने युद्ध के अंदर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी कौन थे, आपको पता होगा शल्य, भीम, श्री कृष्ण, नकुल। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ उस टाइम युद्ध के अंदर जो अर्जुन का रथ था उनको चलाने वाले सारथी कौन थे, श्री कृष्ण थे। कौन, श्री कृष्ण थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर लगी ध्वजा पर किसका चित्र था। अब आपको बताना है कि जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर लगी जो ध्वज थी उसके ऊपर किसका चित्र था। और आपको बताना है कि जो रथ था अर्जुन का उसको नीचे से किसने जकड़ा हुआ था। इसका भी आपको राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स वो होगा हनुमान। उनकी ध्वजा पर किसकी चित्र था, वो था हनुमान जी का।
चलिए आज की फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक करके जाना है और एक बार आपको जरूर से जरूर शेयर करना है ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।